गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप सो सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज की नई वीडियो में कुछ नया और ताज़ा लेके आया हूँ मैं और आपका भाई। तो भाई नया ताज़ा क्या है उसको देखने के लिए भाई पूरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। बाकी भाई अभी हो रहा है थोड़ा सा शाम, थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि भाई 3 या 4 बज रहे हैं। तो आई थिंक कि ट्रैक्टर यहाँ पे है और ट्रैक्टर को हम लेके चलते हैं एक फील्ड में जहाँ पे ढेर सारी बातें होंगी आपसे, और किसके रिगार्डिंग होगी वो आपको तो पता चल ही जाएगा। मैं सबसे पहले ही आपको बता दूं कि भाई मैं कमेंट्स को लेके बातें करने वाला हूं आज। और कमेंट्स को लेके बातें ये करेंगे कि मतलब आप लोग जो कमेंट करते हो उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। मतलब जिस भाई को मैं कहा हूं ना कि भाई जितने भाई को डाउट हो, जिस भाई को डाउट हो कोई, वो यार कमेंट कर लिया करो और मुझसे रिप्लाई भाई पक्का पाओगे डेफिनेटली। तो भाई उसी रिप्लाई को देंगे और चलते हैं भाई, ट्रैक्टर को निकालते हैं। बाकी मैं एक सोच रहा हूँ ना, ऐसे सीरीज बनाऊँ, अब स्टार्ट कर दूँ शॉर्ट वीडियो की, जिसमें आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई पूरी हो और 1 मिनट की वीडियो रहेगी। तो हर एक भाई का अलग अलग कमेंट का अलग अलग रिप्लाई उसमें मिलेगा, चाहे आपको प्राइज़ लेके हो गया या किसी प्रॉब्लम को लेके हो गई। अब उसमें कुछ भी आ जाए, मतलब छोटा बड़ा कोई दिक्कत आ जाए ना, तो सबकी रिप्लाई आपको मिलने वाली है। तो जितने नए भाई देख रहे हो सब लोग फॉलो कर लो हमको, और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो। और बाकी भाई आप लोग ऐसे जुड़े रहो और कमेंट में आपको जो भी डाउट है ट्रैक्टर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो, तो उसका आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। बाकी ये सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है। तो भाई फटाक से हम चलते हैं, ट्रैक्टर को निकालते हैं बाहर और चलते हैं लेके इसको फील्ड। तो गाइज आपका भाई लोकेशन पे आ गया और ये देखो भाई लोकेशन है, प्यारा सा लोकेशन। और यहीं पे मैं सोचा भाई आपको रिप्लाई कर दूं सारे कमेंट्स के, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो आवाज़ भी नहीं है और मतलब अच्छी जगह है और थोड़ा शांत भी है और छाया भी है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, अब कमेंट्स को देखते हैं और क्या है क्या नहीं है इसमें देख के फिर आपको मैं बताता हूँ गाइज। और पूरी वीडियो वॉच करना, क्या पता बहुत सारे भाइयों का कमेंट उनको मिल जाए, उनको रिप्लाई मिल जाए। तो भाई एक ने कहा है कि आप नंबर सेंड कर दो। यार नंबर नहीं दे सकते ना, क्योंकि इतने सारे कॉल आने लगेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए ही। और आप लोग जान ही रहे हो कि मतलब बहुत ढेर सारे कॉल ये तो पक्का है कि आएंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको रिप्लाई कर दिया कमेंट में नंबर तो आपको ही मतलब आपके ही कॉल आके रह गए। तो भाई इसके लिए माफ़ करना। बाकी दूसरे कमेंट पे आते हैं। दूसरा कमेंट ये है कि भाई घंटे का मिलता है जेसीबी को 1,000 रुपये घंटा, 12 घंटे का काम किया तो 12,000, मतलब 12 घंटे काम किया तो 12,000। उसमें डीजल जाता है 40 लीटर, 4,000 रुपये का बचे 8,000, उसमें ड्राइवर 800 रुपये बचे 7200, उसमें मेंटेनेंस 700 बचे 6500। तो भाई अगर आप एक दिन के 6500 कमा ले रहे हो ना जेसीबी से, और जो कि 37 या 40 लाख की जेसीबी आती है, और अगर वही सेम सिस्टम आप एक ट्रैक्टर में सेट करवा के कराते हो, मतलब ट्रैक्टर में जेसीबी की सारी सेटिंग सेट करवा देते हो और उसके थ्रू भाई आप कमा रहे हो, अगर कितना कमा रहे हो 6500, मैं कहता हूँ भाई 5 ही हजार मान लो आप। अगर 5,000 दिन के कमा रहे हो तो आप मंथली अगर उसे कैलकुलेट करोगे तो भाई 5 × 3 कर दो, 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा एवरेज। और सब कुछ हटा के, ड्राइवर खर्चा, तेल डीजल वगैरह, मेंटेनेंस, सब कुछ हटा के। तो भाई का यही कहना है कि भाई इतना बचत हो जाएगा। तो सही कह रहे हैं भाई, और ये बहुत बड़ी बचत है। अगर आप पर डे 5,000 रुपये कमा ले रहे हो तो ये बड़ी बात है भाई। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। बाकी दूसरा कमेंट है, मस्त फास्ट चल रहा है यार ये, मतलब मैंने जो जेसीबी वाली वीडियो डाल रखी है उसी पे ये सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ भाई ये तो है, अगर आप ऑब्जर्व कर ले रहे हो कि मतलब वीडियो में देख के कि हाँ ये तेज चल रहा है, क्योंकि हर कोई यार मानने को तैयार नहीं होता ये चीज़। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसकी स्पीड बढ़ा के फिर डाल देता हूँ मैं वीडियो की जिससे वो तेज़ लग रहा है। मतलब यहाँ तक कि मैं टाइम भी दिखाया हूँ, और टाइम वाली वीडियो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जेसीबी की, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप क्लिक कर देना, देख लेना कितने टाइम में कितनी ट्रॉली लोड करती है ये। आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। सेकंड हैंड कुबोटा 4501 हमें लेना है, अगर कोई बेचना चाहता है तो बताएगा। भाई सेकंड हैंड कुबोटा ट्रैक्टर आपको बहुत ही कम चांस है कि वो मिल पाए, क्योंकि भाई जो एक बार कुबोटा ले लिया वो बेचना नहीं चाहता, क्योंकि इसका डीजल एवरेज इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब बहुत कम डीजल खाता है। तो आप उसी से ही सोच सकते हो कि क्यों ही बेचेगा वो इंसान। और फिर इसमें भाई मेंटेनेंस उतना नहीं है, बस वही सर्विस ले लो
अब कोई भाई ट्रैक्टर के साथ खिलवाड़ करे तो भाई उसको मेंटेन तो कराना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राह नहीं। तो भाई दूसरे कमेंट पे आते हैं अफलू खान, कल्टीवेटर में कल्याणपुर में मैं डेमो दे दो आप। भाई कल्याणपुर के जो अगर डिस्ट्रिक्ट में जो डीलर हो, जो मेरी वीडियोस देखते हो भाई, वो वहाँ का मैनेज कर लो थोड़ा, क्योंकि मैं हर जगह तो करवा नहीं सकता ये काम। बाकी मुझे कुबोटा लेना था पर लोग बोलते हैं कि माइलेज कम देता है। भाई आप लोगों के कहने पे जाओगे ना तो वो कह देंगे तुम इंसान हो ही नहीं, मतलब कुछ और ही बना देंगे तुम्हें, और फिर तुम वही हो जाओगे। तो यार लोगों के कहने पे मत जाओ। मतलब आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं मैं कि लोगों के कहने पे आप कभी कोई काम मत किया करो, बिकॉज मनी आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, तो लोग कौन होते हैं फिर इंटरफेयर करने वाले। हाँ, अपने घर वालों की भाई सलाह ले सकते हो, तो गाइस घर वालों की सलाह ले सकते हो और घर वालों के सलाह पे आप काम करो, जो भाई आपके साथ है 24 घंटे, मतलब यहाँ तक की लाइफ टाइम। तो उनकी सलाह लिया करो ना, लोगों के कहने पे क्यों जाते हो। बाकी ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सबके बारे में आपको मिल जाएगा। कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी कार, गाड़ी, कुछ भी हो तो आप उसके बारे में भाई आप ऑनलाइन निकाल सकते हो डिटेल, जो कि भाई एकदम ट्रू रहेगी। मतलब जो चीज़ होती है एक्चुअल में ना, वही मिलेगी आपको। और लोग जो कहते हैं ना वो झूठ भी कह देते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो और खुद का भाई माइंड यूज़ करो, क्योंकि खुद का माइंड यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। दूसरों के कहने पे चलोगे तो अगला इंसान आज तुम्हें बता दिया, फिर जब कोई दिक्कत होगी तो वो नहीं आएगा कुछ बताने, और ना ही आपकी हेल्प करने आएगा। वो तो कहेगा भाई मैं तो बता दिया था, आप लिए तो आप ही हो ना। तो इसलिए इन बातों को ध्यान से सुना करो भाई, ध्यान दिया करो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, आपके लिए अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ। तो दूसरे कमेंट पे आते हैं, सब लोग देसी ट्रैक्टर के चक्कर में पड़े हैं, जो सच है वो बात कोई नहीं मानने बोलते हैं। भाई कुबोटा एक शानदार मशीन है, ये भी सब जानते हैं। मतलब इनका कहना है कि ये जापानीज ब्रांड है, बट ये सच है कि ये बहुत अच्छी ट्रैक्टर है और कम डीजल खाती है, एवरेज अच्छा देती है ये ट्रैक्टर। और मतलब कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, बस ये दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे कंट्री का है, इंडिया का नहीं है। तो भाई इस चीज़ को लेके यार क्या ही इतना सोचना, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है दूसरे कंट्री के ही ब्रांड में। अब जैसे यार किया हो गया, फिर होंडाई हो गई, ये सब कोरियन ब्रांड है, दोनों ही कोरियन ब्रांड है। तो क्या किया गाड़ी नहीं बिक रही है, सेल्टॉस नहीं बिक रही है, कि इसकी होंडाई की क्रेटा नहीं बिक रही है, वेन्यू नहीं बिक रही है, या सोनेट नहीं बिक रही है, या कैरेंस नहीं बिक रही है। मतलब सबका मार्केट है दबा के। तो यार उस लेवल की थिंकिंग रखो कि मतलब इसका ध्यान मत दो कि दूसरे कंट्री का है कि किसका है। हाँ, मतलब ऐसे अगर आपको लग रहा है कि इस कंट्री का नहीं यूज करना चाहिए, अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप मत करो, बट ये थिंकिंग मत रखो कि यार वो दूसरे कंट्री का है तो वो अच्छा भी है तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें आपका लॉस है। आप अपने इंडियन ब्रांड ही ले लोगे और वो डीजल ज़्यादा खाएगा, 8-10 लीटर खाएगा, और सेम ही एचपी का ट्रैक्टर दूसरे कंट्री का 5 लीटर 4 लीटर खाए। तो इसमें आप सोच सकते हो कि आपका फ़ायदा किस कंपनी के ट्रैक्टर में है, जो इंडियन है या जो नॉन इंडियन है उसमें। तो ये चीज़ आप सोच लेना, थिंक कर लेना अच्छे से। माइलेज कितना है गेयर का? भाई माइलेज वीडियो आप देख लो जाके, बहुत सारी माइलेज टेस्ट की मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत ट्रैक्टर के साथ मैंने कंपेयर किया है। तो आप प्लीज़ वहाँ जाओ और बढ़िया सी वीडियो आपको मिलेगी वहाँ पे, प्रॉपर किसी ट्रैक्टर के साथ। तो वहाँ से आप लोग देख लो और आपको माइलेज भी मिल जाएगा। बाकी दूसरे कमेंट पे आते हैं, जेसीबी में घंटा 1000 लेते हैं। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ऐसा कुछ ही होता है मुझे लगता है, 1000 घंटे। और एक भाई ने कहा है कि सुनील मेहता ऐसे कुछ करके है नाम इनका, आपके हैं कौन से कंपनी का ट्रैक्टर? भाई मेरे तो कुबोटा कंपनी का ट्रैक्टर है, ये देखो मैं इसी पे ही बैठा हूँ, देख सकते हो ये कुबोटा है। बाकी घर पे पावर ट्रैक भी है। तो अब तो आपको पता ही होगा कि स्कॉट कंपनी कुबोटा में मतलब पार्टनरशिप हो गई है, आप लोग जान ही रहे हो अच्छे तरीके से ये चीज़। तो हाँ, दोनों ही ट्रैक्टर, पहले से पावर ट्रैक था तो वो पावर ट्रैक है, पुराना ट्रैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, हमको लगता है 8-10 साल पुराना वो होगा।
बाकी कुबोटा तो है ही, जो जब से नया आया इधर बस्ती में तब से भाई इसको ले लिया गया। उसके बाद एक भाई ने पूछा 1 बीघे में डीजल कितना लेता है। अब ये मड वाली वीडियो को देख के पूछ रहे हैं, तो मैं मड वाला का बताता हूँ कि 1 बीघे में ये मान लो कि आप उसमें स्पीड में ही चलते हो तो एटलीस्ट ये मान के चलो कि 1 से 1.5 लीटर ऐसे कुछ समथिंग लेता होगा डीजल। वैसे अगर आप स्पीड में चलोगे तो बहुत ज़्यादा कवर करता है, मतलब इससे ऊपर नहीं लेगा, 1 लीटर से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं लेगा, भले ही मड वाले खेत में चलाओ आप, तो 1 लीटर भाई लास्ट है, उसके अंदर ही लेगा आपका ट्रैक्टर। आते हैं दूसरे कमेंट पे, भाई अपना नंबर दे दो। भाई यार सॉरी भाई, इसके लिए यार थोड़ा आप, अगर आपको कुछ डाउट है ना तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे नाम से, विशाल मिश्रा के नाम से सर्च कर लो इंस्टाग्राम में जाके, वहाँ डायरेक्ट डीएम कर दो, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। और ये हाय हेलो लिख के मत भेजना, सीधे जो मैटर है आपका ना वो मैटर लिख के भेजो कि हमें ये दिक्कत है ट्रैक्टर से रिलेटेड, मतलब जो आपका मेन मुद्दा है वो लेके आप बात करोगे तो रिप्लाई आपको मिल जाएगी तुरंत। मतलब ये सब मत करना कि हाय भाई कैसे हो ये हो, तो मुझे लगेगा कि कोई और है तो फिर मैं रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा। हाँ, पूरा मुद्दा भेजोगे अपना, जो भी है जिस मुद्दे पे जो आपका डाउट है, डाउट लिख के भेजो डायरेक्ट, उसकी रिप्लाई आपको फटाक से मिल जाएगी। विशाल भैया डीलर इंजरी वालों का कंपनी से आने को नहीं बोल रहा है। भाई मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया इसको क्लियर करके और अच्छे तरीके से डिफाइन करो, फिर रिप्लाई मिल जाएगा आपको। भाई 20 फीट कुआं खोद लेगा, भाई 20 फीट कुआं। अब देखो ये तो जो जेसीबी के बकेट की हाइट है, तो जो उसकी लंबाई है भाई बकेट की, जिससे मतलब आगे का जो होता है ना खुदाई करने वाला, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो पाएगा भाई। और हमें तो नहीं लगता कि ये 20 फीट का गहरा खुदाई कर पाएगा, और जेसीबी भी हमें नहीं लगता कि वो कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है भाई, और अच्छे तरीके से हो ही नहीं पाएगा। जो चीज़ें होती है, मतलब कोई अगर जितना उसका कैपेसिटी है, कोई भी चीज़ हो उससे कम आप काम लोगे तो ही वो अच्छे से कर पाएगा। आते हैं दूसरे कमेंट पे, भैया इसका प्राइस क्या है, प्राइस डालिए कमेंट में। जेसीबी की बात कर रहे हैं भाई 20 लाख के आसपास, 20 से ऊपर नहीं लगेगा आपका, उसके अंदर ही मिल जाएगा ट्रैक्टर के साथ। और हमको लगता है खाली जेसीबी जो होगी वो 9 से 10 लाख की आती है फिटिंग के साथ, तो आप एक एवरेज लगा लो, 9 से 10 लाख या 10 से 11 लाख का एवरेज ले लो, ऐसे कुछ ही समथिंग है। और मैंने काफ़ी दिन से इसका प्राइस देखा नहीं। अब आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, इसको हमें भी अपने ट्रैक्टर पर सेट कराना है। बिल्कुल भाई करा लो, ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप चलाते हो जेसीबी तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप करा सकते हो भाई। इसमें ट्रॉली प्रेशर अलग से लगवाना पड़ता है कि कंपनी से लगकर ही आता है? तो भाई मैं बता दूं कि आप जैसा मॉडल लो, मतलब इसमें कई सारे वेरिएंट हैं, जिसमें लग के मिलता है तो आपका वो महंगा पड़ जाएगा, और अगर आप अलग से लगवाना चाहते हो तब भी उतना पैसे आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो आपको नीड है तो वो लगवा लो, और शोरूम वालों से बोलो कि मुझे लगा के दो, उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दो जो आपको वो कह रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, यही सिस्टम है। पावर ट्रैक 4x4 47 HP का 4 लीटर खाता है। भाई हमको यकीन ही नहीं है कि रोटावेटर पे आप पावर ट्रैक चलाओ और वो भी 4x4 हो, वो 4 लीटर खाए डीजल, मतलब हमें तो नहीं विश्वास है। बाकी आपको अगर लग रहा है तो भाई आप, क्या पता आप कहीं से कुछ तमाम सूदो गवाहों के साथ आप यहाँ पे पेश कर रहे हो ये चीज़, तो भाई हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि भाई ये पावर ट्रैक का 47 HP का ट्रैक्टर, और जो कि भाई मैं डीजल टेस्ट किया हूँ उस पर इन्होंने रिप्लाई किया है, मतलब इन्हें वो डीजल टेस्ट झूठ लग रहा है। तो भाई लगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको जो भी लगे। भाई तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैं तो सबको कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। अच्छा ठीक है, अगर आपको मनीष जी हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में अपना नाम लिख के भेज दो, फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जो इंस्टाग्राम पे जिस नेम से है आपकी आईडी। और हाँ, आप उस पर मैटर लिख के भेजो जो ट्रैक्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या डाउट है, तो रिप्लाई मिल जाएगी। फिर एक ने किया है जया शंकर सिंह, विशाल भाई इस ट्रैक्टर में प्रेशर तो है नहीं और इसका रेट 1-2 लाख ज़्यादा भी है, और फिर इसमें चले
20-25 हज़ार अपने पास से लगा के प्रेशर लगवाएं तब तो पुलाव चलेगा। तो बताओ भाई हम क्या करें, कुबोटा लें कि सॉलिस लें? भाई आपको, आपका मैटर है ये, आप खुद सोच लो कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिट होगा। पैसे तो ज़्यादा लगेंगे कुबोटा में, ये तो भाई साफ़ है कि मतलब ये कॉस्टली है, लेकिन फैसिलिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अब ये सॉलिस वाले सोनालिका के जो ट्रैक्टर हैं उस पर सॉलिस के कलर का चद्दर लगा के और बोलते हैं कि ये जापानीज ब्रांड है। मतलब मैं शोरूम वालों की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी वाले नहीं बोलते ऐसा कुछ, लेकिन जो शोरूम इसका ओपन करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जापानी ब्रांड है। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ था और वो बंद भी हो गया, अब तो चल ही नहीं रहा है सॉलिस का, क्योंकि यार उसका अच्छा परफॉर्मेंस था ही नहीं। तो यही हाल है कि भाई बेचने के लिए कुछ भी कह के आम को इमली बना के बेच दे रहे हैं। अब आपके ऊपर किसान लोग अगर भरोसा कर रहे हैं तो भाई उनको ऐसे तोड़ो कि मतलब फिर वो कभी भरोसा जुड़े ही ना। तो गाइज आज का जो भी डाउट था आपको मैंने वो सब क्लियर कर दिया, और यही सब कहते हुए भाई वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। बाकी जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना सीरीज़ वाला, वो मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर दो कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। तो भाई मैं वैसा काम करूँगा और वो चीज़ें स्टार्ट करूँगा। बाकी यहाँ पे कुछ लोग आ भी गए हैं भाई, देख लो। तो अब करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।